Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. सो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और यूनिवर्सिटी लेके जिसमें आपका एमपीटी अवेलेबल है। यस, और ये यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली में ही है और इसके फॉर्म्स अभी नहीं निकले। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों के हमारे मतलब फॉर्म्स यूनिवर्सिटी क्लोज हो गए हैं। अब हम क्या करें, अब हम कैसे फॉर्म भरें, ठीक है, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं मतलब 90% जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं सबको दिल्ली में ही कहीं ना कहीं चाहिए कॉलेज, ठीक है। सो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए दिल्ली में एक कॉलेज लेके जिसका नाम एक यूनिवर्सिटी है आपकी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि आपका जो फॉर्म फीस है वो क्या होने वाली है, आपकी एमपीटी की जो फीस है वो कितनी होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेस्ट होगा कि नहीं, ठीक है। सारे डाउट्स के मैं आपको आंसर दूंगी सिर्फ इसी वीडियो में। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर आप लोगों को डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए हम सॉरी। बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका एम फार्मा और एमपीटी इसके जो फॉर्म्स हैं अभी नहीं आए हैं, ठीक है। इसके फॉर्म्स अभी नहीं आए, फॉर्म आएंगे आपके 3 जुलाई को। आप कहीं नोट कर लो, इसको सेव करके रख लो, ठीक है। आपके जो फॉर्म्स कब आएंगे, 3 जुलाई को आएंगे। और जो लास्ट डेट है फॉर्म में अप्लाई करने की वो है 21 जुलाई। लास्ट डेट क्या है, 21 जुलाई, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। चलो अब हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमपीटी कितनी ब्रांचेस में अवेलेबल है। सिर्फ 3 ब्रांचेस में एमपीटी अवेलेबल है। एक आपका स्पोर्ट्स हो गया, एक कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी हो गया, एक आपका पीडियाट्रिक्स हो गया। सिर्फ 3 ब्रांचेस में अवेलेबल है। जो आपका एमपीटी है वो 2 साल का कोर्स होता है। और सीट अगर इंटेक की बात करें तो सिर्फ 5 सीट इंटेक है। कितने हैं, 5 सीट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे देखूँ तो इन सीट्स का डिवीजन देख लेते हैं। जर्नल में आपको 3 सीट्स मिलेंगी और ओबीसी में आपको 1 सीट मिलेगी। एससी और एसटी के लिए 0 सीट्स है, ठीक है। यह हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, ठीक है। अगर नॉन दिल्ली की बात करूँ तो जर्नल के लिए सिर्फ 1 सीट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जर्नल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। आपकी कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 5। आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी 5 सीट्स है। अगर आप नॉन दिल्ली से हो, मतलब आप बाहर से हो, राजस्थान, बिहार, पटना, आप किसी भी जगह से हो, ठीक है, यूपी से हो, आप एमपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, बाहर से हो और आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आपको सिर्फ उस 1 सीट के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। यस, सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। और सेम कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी में भी यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सीट है नॉन दिल्ली वालों के लिए, 3 सीट्स हैं जो दिल्ली में है जर्नल, और ओबीसी के लिए 1 सीट्स है, ठीक है। सेम ऐसे ही पीडियाट्रिक्स के लिए भी सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है वो ये है, यहाँ पे एमएससी स्पोर्ट्स साइंस से होता है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल के लिए जो है, जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए 24 सीट्स हैं। एससी वालों के लिए सॉरी 7 सीट्स है, 24 तो बीएससी के लिए, सॉरी 7 सीट्स हैं। उसके बाद में आपके एससी के लिए 2 सीट्स हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 सीट्स हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। अगर नॉन दिल्ली की बात करें, नॉन दिल्ली और अगर एमएससी करना है स्पोर्ट्स साइंस से, तो आपके पास 3 सीट्स है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 0 0 0, ठीक है। सो चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एमपीएच ही भी अवेलेबल है, ठीक है। अब एमपीएच क्या है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप एमबीबीएस के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, बीपीटी, बीओटी, इन सब के बाद आप अप्लाई कर सकते हो एमपीएच के लिए भी, ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे अपना एमपीटी का, तो एमपीटी पे आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपीटी के लिए मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए। कितने, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके बीपीटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन टू एमपीटी, एमपीटी के किसी भी फील्ड में, जो मैंने आपको 3 बताए थे, उन सब में एडमिशन ले कैसे होगा, आपका मेरिट बनाई जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। मतलब कि आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, बीपीटी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 12th जो आपने किया है उसके मार्क्स के बेसिस पे, बट एमपीटी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की, कि कितनी एज की आपको ज़रूरत है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स मस्ट बी मोर देन 21 ईयर्स। आप जो है वो 21 साल से ऊपर के ही होने चाहिए। सोचिए कि अगर आप 19 साल के और आपको एमपीटी करना है तो आप नहीं कर सकते, 21 ईयर से आपकी एज जो है वो ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एमपीटी में एडमिशन देने के लिए। सो मतलब एक तो एंट्रेंस एग्जाम, ऊपर से जनरल वालों के लिए सिर्फ 1 ही सीट है जो आउटसाइड दिल्ली से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा पीजी प्रोग्राम है एमपीटी, ठीक है, उसका जो कोड होने वाला है वो होने वाला है PG3, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट 3, PG3। जब आप फॉर्म फिल करोगे उस वक्त आपको शायद ही कोड एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारे फॉर्म्स भी आउट नहीं हुए। नेक्स्ट है कि एमपीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। सो उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स आपके अभी नहीं निकले। जब आपके फॉर्म्स निकलेंगे तभी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, सो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। कोड कितना है आपका, PG3। और आपकी जो एप्लीकेशन फीस जाने वाली है वो जाने वाली है 1000, ठीक है, 1000 से कम नहीं जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ़ीस से पहले यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि एमपीटी में एडमिशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद में आपने जो बीपीटी में आपको जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए थे वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आपका जीपीएटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आप देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो आपने लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड किया वहाँ से। फिर आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने बीपीटी के बाद में 1-2 साल का गैप लिया तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जैन के बाद का, ठीक है, मतलब 1 जनवरी के बाद का ही, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए, और भी अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड 1 by 1 एज पर द मैरिट लिस्ट ऑफ द एडमिशन कोड्स, ठीक है। एक करके आपको बुलाया जाएगा। मैरिट लिस्ट मतलब जो आपके जीपीएटी होगा उस पर आपके जो स्कोर कार्ड पे जो आपके नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मैरिट लिस्ट होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो और कुछ आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे कोर्स की फ़ीस पे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीस जो आपको एडमिशन के टाइम पे देनी है और साथ के साथ आपको 3rd सेमेस्टर पे देनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ऑड की बात करें, आपको पता हो बीपीटी आपका 2 साल का कोर्स होता है, मतलब 4 सेमेस्टर का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एमपीटी की जो फीस है वो आपका ग्रैंड टोटल कितना है 66,000, ठीक है। कितनी आपको फीस देनी पड़ेगी 66,000। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 66,000 दे रहा है, 3rd सेमेस्टर में बच्चे कुछ है आपके जो 2nd और 4th सेमेस्टर है इवन सेमेस्टर, उनमें आपको 44,000 फीस देनी है। कितनी देनी है 44,000। तो यहाँ से आप एक ऑन एन एवरेज आइडिया लगा सकते हो कि 66,000 आपके फर्स्ट मतलब सेमेस्टर में जाएगी और उसके बाद में आपके 44,000 जो जाने वाली है 2nd सेमेस्टर में जाएगी। तो ओवरऑल आपकी जो फीस है 1 लाख से तो मतलब ऊपर ही होने वाली है, ठीक है, 1,10,000 अप्रॉक्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आपको हॉस्टल फीस देखनी है सो हॉस्टल फीस आपकी सिक्योरिटी 500 फीस सिक्योरिटी का लगेगा, और 10,000 आपकी जो है पर ईयर का जो है फीस है, मतलब कितना ही कम आपका हॉस्टल का फीस है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको मेस का चार्ज कितना देना पड़ेगा 15,000, ठीक है। सो ये हॉस्टल की फीस भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे एक भी यूनिवर्सिटी मिस ना हो। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।